एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनके स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जैसे कि हमें पहला नंबर 81 दिया है, हमें बताना है कि 81 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमें बोला गया है कि 81 का स्क्वायर करो, 81 का स्क्वायर करना है और 81 का स्क्वायर करने के बाद हमें बताना है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर हमें 1 to 10 अगर हमें स्क्वायर्स याद हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स की जो यूनिट डिजिट है उसको देखेंगे और उसको देख के ही हम बता सकते हैं कि इन नंबर्स का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमें 81 × 81 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 to 10 जो नंबर्स का स्क्वायर होता है वो क्या होते हैं। अगर हम देखें कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर अगर हम देखें 4 होता है। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या है। अब जैसे कि हमें 81 में दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 1 है, तो अगर हम 1 को देखें तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। तो इसका मतलब जब हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। तो हमारा आंसर जो होगा इसका वो होगा 1। अभी हमने क्या किया, 81 का स्क्वायर कर लिया और 81 का स्क्वायर करने के बाद देखा कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। तो हमें 81 को पूरा स्क्वायर करने 81 × 81 करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 81 × 81 हमने नहीं किया। हमने ये देखा कि 81 की जो यूनिट डिजिट है वो 1 है और 1 का जब स्क्वायर होता है तो यूनिट डिजिट भी 1 ही होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। अब जो सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया है 272, अब हमें बताना है कि 272 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जैसे कि हमें नंबर दिख रहा है 272, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो है 2 और 2 का जब स्क्वायर होता है तो यूनिट डिजिट होती है हमारे पास 4। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है 799। तो 799 की अगर हम यूनिट प्लेस को देखें 9 और 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 81 और यूनिट प्लेस पे आता है 1। तो हमारा आंसर होगा 1। देन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में जो नंबर हमारे पास है वो है 3853। अब जैसे कि हमें यूनिट प्लेस में जो नंबर दिख रहा है वो है 3 और 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं आता है 9। तो यूनिट प्लेस पे आएगा 9। देन नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास गिवन है फिफ्थ पार्ट में वो है 1234 1234। यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो है हमारी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 4। तो 4 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 16, यूनिट डिजिट हमारे पास आएगी 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 26387। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 7 और 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 49। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 9। तो हमारा आंसर होगा 9। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है वो है 52698। तो 8 जो है यूनिट प्लेस पे है हमारा। अब हम देखेंगे कि जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है और यूनिट प्लेस पे आएगा हमारा 4। तो यूनिट डिजिट जो होगी हमारी वो होगी
स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो आ रही है 4, तो हमारा आंसर होगा 4। तो इसमें हमें क्या है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई, मतलब कि नंबर्स को 2 बारी स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे 2 का स्क्वायर हमने किया तो 2 इंटू 2 करना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास ये है 5 2 6 9 8, इसको हमें 2 बारी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट है, उसका स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वही इनके स्क्वायर की भी डिजिट होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर हमारे पास है वो है 5 2 6 9 8। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट है, वो है 8। 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 64, और 64 की यूनिट डिजिट जो है वो है 4, तो हमारा आंसर होगा इसका 4। देन ज़ीरो हमारे पास है, तो अगर हम ज़ीरो देखें तो 10 में ज़ीरो हमारे पास है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इसकी जो यूनिट प्लेस है उस पर जो डिजिट है वो है 0, तो यूनिट डिजिट जो होगी इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो 0 होगी। देन नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1 2 7 9 6, तो इसकी यूनिट प्लेस के डिजिट देख लेंगे 6। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 की जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 6, तो यहाँ पे भी आएगा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। देन अगर हम देखें नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है 55555, यूनिट प्लेस के डिजिट को देखते हैं 5, 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 25। 25 की जो यूनिट डिजिट है वो है 5, तो यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 5, तो हमारा आंसर होगा 5। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।